नमस्कार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की। अब ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर असल में ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सोचिए, फूलों की खुशबू, फलों का स्वाद और तो और कई जरूरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इन सब के पीछे यही कंपाउंड्स हैं। तो चलिए आज इनकी दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मिलेंगे हमारी कहानी के हीरो से, कार्बोनिल ग्रुप से। फिर हम एल्डिहाइड और कीटोन की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। इसके बाद बारी आएगी कार्बोलिक एसिड की, और आखिर में हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि बड़ी पिक्चर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा, हमारी कहानी का एक हीरो है और वो है कार्बोनिल ग्रुप। यही वो कॉमन लिंक है, वो धागा है जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों को एक ही फैमिली में बांध कर रखता है। तो आखिर क्या है ये कार्बोनिल ग्रुप? ये देखिए, ये है कार्बोनिल फैमिली के 3 मेन मेंबर्स, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर आप तीनों को ध्यान से देखें तो एक चीज, एक पैटर्न साफ नजर आएगा। वो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड, यानी C=O। बस यही है हमारा हीरो, कार्बोनिल ग्रुप। इसी की वजह से ये सब एक साथ है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर ही इसकी सारी ताकत का राज है। इसको 3 सिंपल पॉइंट्स में तोड़ते हैं। पहली बात, इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है, मतलब एक फ्लैट ट्राइंगल जैसा। दूसरी और ये सबसे जरूरी बात है, ये पोलर होता है, मतलब इसमें चार्ज का बंटवारा होता है। ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, एक तरह से पावरफुल मैग्नेट की तरह। इससे ऑक्सीजन पर थोड़ा नेगेटिव और बेचारे कार्बन पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और तीसरी बात, बस यही चार्ज का खेल, यही प्लस माइनस तय करता है कि ये कंपाउंड्स आगे चलकर कैसे केमिकल रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, तो हीरो से तो हमारी मुलाकात हो गई। अब वक्त है फैमिली के पहले 2 मेंबर्स से मिलने का, एल्डिहाइड और कीटोन। चलिए देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं और कितने अलग हैं। अच्छा, इनका नाम कैसे रखा जाता है? ये काफी सिंपल है, एक सीधा सा रूल है। एल्डिहाइड के लिए हम एल्केन के नाम के आखिर से ई हटाकर Al लगा देते हैं, जैसे ईथेन बन गया इथेनॉल, सिंपल। और कीटोन के लिए वही चीज, बस आखिर में 1 लगाते हैं, तो प्रोपेन बन गया प्रोपेनोन। और वो जो नाम में 2 है, जैसे प्रोपैन 2,1, वो बस कार्बोनिल ग्रुप की लोकेशन बताता है। सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं? इन्हें बनाने के कई रास्ते हैं, पर यहाँ 4 मेन मेथड दिखाए गए हैं। सबसे कॉमन तरीका है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। याद रखने वाली बात ये है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया तो मिलेगा एल्डिहाइड, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल को किया तो मिलेगा कीटोन। इसके अलावा भी ओजोनिलिसिस और फ्रीडल क्राफ्ट्स एसिलेशन जैसे एडवांस्ड तरीके हैं जो अलग अलग सिचुएशन में काम आते हैं। अब जरा इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट। ये एक इंटरेस्टिंग केस है। इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स तो से ज्यादा होता है, लेकिन अल्कोहल से कम। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पोलर तो है, पर अल्कोहल की तरह मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते। और पानी में घुलने की बात करें तो छोटे एल्डिहाइड और कीटोन पानी में घुल जाते हैं, क्योंकि वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आखिर एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? इसके पीछे 2 मेन वजह हैं। पहली है स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसे हम आसान भाषा में भीड़ भाड़ कह सकते हैं। कीटोन में कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ बड़े बड़े ग्रुप्स लगे होते हैं जो किसी भी अटैकर यानी न्यूक्लियोफाइल का रास्ता रोकते हैं। एल्डिहाइड में एक तरफ छोटा सा हाइड्रोजन होता है, तो वहां अटैक करना आसान है। दूसरी वजह है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कीटोन के दोनों एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन देकर कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम कर देते हैं। अब जब पॉजिटिव चार्ज ही कम हो गया तो कोई नेगेटिव चीज यानी न्यूक्लियोफाइल वहां क्यों अटैक करना चाहेगा? इसीलिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अब तक हमने इनकी बनावट और प्रॉपर्टीज को समझा। अब असली मजा शुरू होता है। चलिए इन्हें एक्शन में देखते हैं। मतलब अब हम बात करेंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस की। इनकी सबसे खास और सबसे कॉमन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नाम से ही साफ है, एक न्यूक्लियोफाइल यानी कोई नेगेटिव चार्ज वाली चीज आकर जुड़ जाती है।
कहाँ जुड़ेगी? जाहिर है कार्बोनिल ग्रुप के उस पॉजिटिव कार्बन पर। जैसे जब हाइड्रोजन साइनाइड जुड़ता है तो साइनोहाइड्रिन बनता है, या जब अल्कोहल जुड़ता है तो पहले हेमीएसिटिल और फिर एसिटिल बनता है। मतलब ये कंपाउंड्स बहुत वर्सेटाइल हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। यहाँ दो और बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं। पहली है कंडेंसेशन। इसमें होता क्या है कि पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एक नया कंपाउंड जिसे इमीन कहते हैं बन जाता है। और दूसरी है डीऑक्सीजनेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हम ऑक्सीजन को पूरी तरह से हटा ही देते हैं। जो C=O ग्रुप था वो सीधा सीधा CH2 ग्रुप में बदल जाता है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में एल्डिहाइड है और एक में कीटोन। कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा क्या है? इसके लिए हमारे पास कुछ लैब टेस्ट हैं। सबसे फेमस है टॉलन टेस्ट। जब एल्डिहाइड में टॉलन रिएजेंट डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब में एक खूबसूरत चांदी की परत जम जाती है, एक सिल्वर मिरर बन जाता है। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। इसके अलावा भी एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ेरो रिएक्शन जैसी कुछ खास रिएक्शंस हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड ही दिखाते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की कहानी के बाद अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं कार्बोनिल फैमिली के तीसरे और बहुत ही अहम मेंबर से, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका नाम रखना भी बहुत सीधा है, बस एल्केन के नाम के आखिर में ओइक एसिड जोड़ दीजिए। पर इनकी जो सबसे खास बात है वो है इनकी डाइमर बनाने की आदत। मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऐसे जुड़ते हैं जैसे एक ही हो। ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है और इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा होता है। तो सवाल ये है कि इन्हें एसिड क्यों कहते हैं? सिंपल जवाब है, क्योंकि ये पानी में H+ आयन यानी प्रोटॉन आसानी से दे सकते हैं। पर ये ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि प्रोटॉन देने के बाद जो आयन बनता है, जिसे कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं, वो रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और एक और मजेदार बात, अगर मॉलिक्यूल पर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हो तो एसिडिटी और भी बढ़ जाती है। इन्हें बनाने के भी कई तरीके हैं। हम प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके बना सकते हैं। नाइट्राइल्स का हाइड्रोलिसिस करके भी इन्हें बनाया जा सकता है। और एक बहुत ही पावरफुल मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल। इसकी खासियत ये है कि इससे हम कार्बन चेन में एक कार्बन और बढ़ा सकते हैं। इनकी रिएक्शंस को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये देखना कि मॉलिक्यूल टूट कहाँ से रहा है। यहाँ 2 कट लाइंस हैं। अगर कट लाइन 1 पर बॉन्ड टूटता है, मतलब OH बॉन्ड, तो ये अपनी एसिडिक नेचर दिखाता है, सॉल्ट बनाता है। और अगर कट लाइन 2 पर बॉन्ड टूटता है, यानी COH बॉन्ड, तो फिर एस्टेरिफिकेशन या एनहाइड्राइड बनाने जैसी रिएक्शंस होती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरह से पेरेंट मॉलिक्यूल है, जिससे हम 4 नए तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं। इन्हें कहते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। ये हैं एसिल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड। और देखिए, इनकी रिएक्टिविटी का एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है। एसिल क्लोराइड सबसे ज्यादा गुस्सैल, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और एमाइड सबसे शांत, मतलब सबसे कम रिएक्टिव। तो ये था हमारा सफर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की दुनिया में। हमने काफी कुछ देखा। अब वक्त है कि इन सभी चीजों को समेटकर जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से याद कर लिया जाए। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। एल्डिहाइड्स, इनकी पहचान है टॉलन टेस्ट और इनकी मेन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कीटोन्स, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाते हैं पर एल्डिहाइड से थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका सबसे बड़ा गुण है इनकी एसिडिक नेचर और ये एसिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं। सब कुछ उनके स्ट्रक्चर से ही जुड़ा हुआ है। और आखिर में अगर इस पूरे डिस्कशन से सिर्फ एक बात घर ले जानी हो तो वो ये है, संरचना ही गुणों को निर्धारित करती है। मतलब एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है वही तय करेगा कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। कार्बोनिल ग्रुप का पोलर होना, उसके आसपास भीड़भाड़ होना, हर छोटी चीज मैटर करती है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गोल्डन रूल है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, इस ज्ञान का इस्तेमाल करके हम भविष्य में नए और बेहतर मॉलिक्यूल्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं।